सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। आप भले टीयर 1 कॉलेजेस में जाएं, टीयर 2 कॉलेजेस में जाएं या टीयर 3 कॉलेजेस में जाएं, एक वन कॉमन चीज़ है जो एवरी स्टूडेंट वांट टू गो थ्रू इट, बिकॉज एजुकेशन लोन के बेसिस पे ही स्टूडेंट अपने MBA को फंड करते हैं। अब जब भी आप फीस देखोगे तो ऑल दीज कॉलेजेस, अगर आप पुणे, मुंबई, इवन टीयर 2 टीयर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस देखोगे तो 10 से 15 लाख का ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट है। एंड इसके लिए अगर आप लोन कैसे मिलेगा वो जानना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें हैं विच इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। आपको एडमिशन लेटर रिक्वायर्ड रहेगा, राइट। जब आपको कोई कॉलेज ऑफर लेटर शेयर करता है उस पर जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, किसी कॉलेज का 1.5 लाख रहता है, किसी कॉलेज का 1 लाख रहता है, किसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट 50,000 रहता है, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है एंड बाकी सारी डिटेल्स कॉलेज प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या रिसर्च करना है एजुकेशन लोन लेने से पहले? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज इंटरेस्ट रेट, देन है रीपेमेंट ऑप्शन एंड तीसरा है प्लान। आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, 7.5 तक नॉन कोलैटरल लोन मिल सकता है आपके कॉलेज के उस पे, आपके अकेडमिक्स के उस पे, बट 7.5 लाख से ऊपर अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक IIMs एंड दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। I'll give you a small story about a girl, her name is Jyoti. Last year she get into a college in Indore. उसका फी स्ट्रक्चर जो है that was near about 10 लाख के आसपास पड़ रहा था, 7.5 का था। she applied on her ओन बैंक, राइट, क्योंकि अगर आप अपने बैंक के पास जाओगे जिनके पास आपके अकाउंट हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बिकॉज आपके ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें हैं। दूसरे बैंक में आप जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट रहती है। तो उस केस में उसने जो भी उसके ज़मीन के पेपर्स हैं वो रखे हैं एंड इसके अगेंस्ट एजुकेशन लोन लिया है। अब इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक्स के अलग अलग हैं, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, आप वो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया होता है, कॉलेज क्राइटेरिया होता है और ITR 3 रिक्वायरमेंट मस्ट है लोन के लिए। अब आप कहोगे हम कैसे ITR भरेंगे, तो इसमें आपके फादर का इनकम टैक्स लगता है रिटर्न, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका लोन नहीं हो पाता है, स्पेशली उस केस में क्या प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ चीज़ गिरवी रख रहे हो नहीं हो पाता है। अगर आप नॉन कोलैटरल लोन लेना चाहते हो और आपके फादर का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, मैंने बच्चों को देखा है फार्मिंग में होते हैं, ITR नहीं होता, कुछ रखने के लिए नहीं रहता, वहाँ पे वो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं लोन के लिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें कोलैटरल नॉन कोलैटरल, collateral loan is basically a loan in which you have to deposit some security, मतलब आप उस अमाउंट का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हो कि अगर आप वो नहीं पे कर पाते हो तो हम वो ले सकते हैं। नॉन कोलैटरल, नो गारंटी और कोलैटरल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर इन दिस लोन, राइट। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं? कॉलेज एडमिशन प्रूफ जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रीवियस अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट एंड लास्ट 3 साल के ITR सर्टिफिकेट इज मस्ट अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो, स्पेशली नॉन कोलैटरल लोन के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको बैंक सेलेक्ट करना है, वहाँ जाना है, बात करनी है, डिटेल्स ऑफ द लोन जानना है, क्रॉस चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लीज समझो कि कब आपको रीपे करना है। अलग अलग उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आपके लेट्स से MBA कंप्लीट होने के 1 साल के बाद, या फिर कई केसेस में लोग पहले ही ले लेते हैं, तो आप उसमें से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कैसे उसको रीपे करना चाहते हो। एंड देन आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है। Margin money, you can choose a bank for your education loan and they can set the loan margin, for example 10%, right? This means the bank will provide an education loan covering 90% of your expenditure. मतलब अगर आपका 10 लाख की फीस है तो आपको 90% 9 लाख रुपए कवर होंगे। You will pay the rest 10% of your education expenses. Keep in your mind you need to share your amount of money with the banks also. Then they'll provide you the loan within. Co-applicant, right, लगता है because आप अभी रीपे करने की कंडीशन में, तो इस केस में पेरेंट्स जो हैं वो क्या को एप्लीकेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं तो हैविंग को एप्लीकेंट जो है वो ज़रूरी है एजुकेशन लोन के लिए, कि अगर आप बैंक किस पे रिलाई करेगा, बिकॉज आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो इस केस में पेरेंट्स जो हैं वो को एप्लीकेंट्स को साइनर्स बनते हैं। डिसबर्समेंट ऑफ लोन, ये डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में जाता है, स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं जाता, राइट। जो भी लोन का अमाउंट है, it must not be confused with the bank loan section letter, right? A loan section guarantees your loan has been approved, right? Repayment starts EMI 12 months after the completion of your course, right? After getting the employment, whichever is earlier for student and the scholar loan schemes.
सो इस अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट की भी वीडियो डली है हु अप्लाइड फॉर दिस एजुकेशन लोन, आप उसको भी रीचेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और डीपली कवर करूँ, आई शुड ब्रिंग सम बैंक्स की अच्छा कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आई विल मेक अनदर एपिसोड। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.